हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह मन की शक्ति और लोगों के विश्वास की शक्ति के सहारे बड़े से बड़े रोगों को दूर कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक कभी भी किसी को कोई भी दवाई नहीं दी थी और न ही खुद खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक बार एक सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों से मिल चुका हूँ और उनकी दवाइयाँ भी ले चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मुझसे आपके बारे में बताया कि आप बिना दवा के ही मन की शक्ति के सहारे लोगों की बीमारियों का इलाज कर दिया करते हैं। क्या ऐसा होना संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते पर चलूं और एकदम से ठीक हो जाऊं? उस बीमार आदमी की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की। कुछ नियमों का पालन करने की भी जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उन नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से ठीक करने की क्षमता पाई जाती है। मानव मन अपने आप में औषधि का एक ऐसा खजाना है जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिला देते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग में ऐसा रसायन निकलने लगता है कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ही ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और अपने आप को यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमारी में पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वो जगह है जहां सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। आप अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति में चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना यह था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी ताकत का हाथ मेरे सर पर है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास हो जाता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप उनकी दवाइयों की दुकान को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उसी रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमारे पितृ तंत्र को मजबूत करते हैं। रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को यही पितृतंत्र मजबूत करता है।
दूसरा है मन को शांत रखना। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है क्या उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा हो रहा है और उनके जीवन में क्या बुरा हो चुका है। लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में ही रहते हैं, जैसे कि हम कब शादी करेंगे, ना जाने कब नौकरी मिलेगी, ना जाने कब घर बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता, मुझे यह नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम। वो लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह नहीं है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार को पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा ही डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसा नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करिए और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करिए। इसके अलावा भी मन को शांत करने का एक बहुत कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को कागज के एक टुकड़े पर लिखें जो बातें आपको परेशान करती हैं। कागज पर लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाइए। बस इस कागज को आग में जला दीजिए। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार इसी कागज पर लिखे हुए हैं और इसी कागज से निकलेंगे। और जब वे कागज जल जाएंगे तो यही आपके मन को अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि अपने मन को मुक्त करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें। एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकेगा। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचड़े की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, कौन हमसे लड़ रहा है, किसने हमें नीचा दिखाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इसी तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर भी ध्यान नहीं देते। इसी नेगेटिव तार के कारण हम हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचड़े के समान है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं
तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। चौथा नियम है वर्तमान में जीना शुरू करना। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव आता है। पांचवा नियम है खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठवां नियम है सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही कोई आदमी अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने मन में यह सोचिए कि आज जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय कर लें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा या दुख के साथ। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साही विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाइए जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारे चेतन मन में रसायन बनने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने अब बीमारी पैदा की तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम नंबर 7 है अपने जीवन के उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वे अपनी समस्या से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने का कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। 8वां नियम है गहरी सांस लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांस लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम नंबर 9 है शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में 6 से 18 घंटे का समय लग जाता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच भी नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारी आंतों की दीवार में चिपक जाता है और सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, जिससे हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके
और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। 10वां नियम है, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस करवाता है। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। यदि हम अपने खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देखें तो हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए अवश्य कारगर साबित होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।